नमस्कार। एक तरफ सारी दुनिया में घूम घूम कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नोबेल पुरस्कार की चाहत का खुला इजहार कर रहे हैं। अपने हर भाषण में बार बार यह जिक्र करते हैं कि मैंने 7 बड़े युद्ध रुकवा दिए, जिनमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। अब तो नोबेल पुरस्कार मुझे ही मिलना चाहिए। बार बार भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने, अपने अमेरिकन दबाव और डील के किस्से गढ़कर सार्वजनिक मंचों पर तालियां भी बटोर रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया के नामी गिरामी मीडिया हाउस, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक, पश्चिमी विश्लेषक, सोशल मीडिया, वैश्विक नागरिक मंच ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रतिष्ठित और प्रमाणिक एस्ट्रोलॉजर्स और भविष्य वक्ता तक अब खुलकर कह रहे हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार के असली दावेदार तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी शांति नीति, वसुधैव कुटुंबकम, संवाद और योग दृष्टि ही आधुनिक विश्व को सबसे सही रास्ता दिखा रही है। हैरत अंगेज बात तो यह है कि इन सब राजनीतिक विवादों से परे दुनिया के टॉप पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजर्स, भारतीय वैदिक ज्योतिषियों और भविष्य वक्ताओं ने भी अपनी गणना के जरिए यह स्पष्ट निष्कर्ष देना शुरू कर दिया है कि जन्म कुंडली और ग्रह गोचर दशा के आधार पर दोनों में से किसकी दावेदारी ज्यादा प्रबल है, यानी किसे नोबेल पुरस्कार मिलने की संभावना अधिक है, ट्रंप को या मोदी को। इनमें से कई भविष्यवाणियां सुनकर तो आप चकित रह जाएंगे। ट्रंप का नोबेल लालसा प्रकरण सितंबर 2025 में अचानक दुनिया भर में फिर वायरल हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के मंच से भी उन्होंने फिर अपना दावा दोहरा दिया। ट्रंप तो यहां तक कहते हैं कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए, मुझे 7 नोबेल दें। इसमें भारत पाकिस्तान का संघर्ष, अधूरा ऑपरेशन सिंदूर, ईरान सऊदी, उत्तरी अफ्रीका, यूक्रेन समेत कई युद्ध गिनवा देते हैं। लेकिन भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और अन्य भारतीय अधिकारियों ने इस दावे को सीधे सीधे खारिज कर दिया। भारत की ओर से हर बार यही कहा गया कि संघर्ष विराम सैन्य चैनलों यानी डीजीएमओज के जरिए हुआ था। ट्रंप या अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी। पाकिस्तान ने जरूर ट्रंप के दावे के पक्ष में बयानबाजी की, लेकिन खुद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे डिप्लोमेटिक स्टंट, इमेज गैम्बलिंग और क्रेडिट हंट करार दिया है। इसी बीच मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी, शांति प्रयास और वैश्विक प्रतिष्ठा बार बार सबसे मजबूत रोल में रही। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट संकट सहित हर प्लेटफॉर्म पर मोदी ने डायलॉग डिप्लोमेसी और हर पक्ष का संपूर्ण भरोसा हासिल किया। रूस यूक्रेन दोनों ने बार बार भारत को इकलौता भरोसेमंद मध्यस्थ बताया। शांति सम्मेलन, G20, ब्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संयुक्त राष्ट्र में वसुधैव कुटुंबकम थीम पर भारत की सोच, शांति और समृद्धि का संदेश आज दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। यही वजह है कि पिछले 2 वर्षों में न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, फोर्ब्स, ब्रिटिश और यूरोपीय नीति विशेषज्ञ, दिग्गज इन्वेस्टर, मार्क मोबियस तथा दुनिया के कई थिंक टैंक सबने माना पीएम मोदी अमेरिका या यूरोप के किसी भी नेता की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर और सच्चे नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। हर पोल या सर्वे में मोदी का नाम शीर्ष दावेदार के रूप में ट्रेंड करता रहा है। ज्योतिषीय विश्लेषण में भी यही रोमांच और दम दिखता है। पश्चिमी भविष्यवक्ताओं और एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स जैसे एस्ट्रो कपूर, एस्ट्रोडॉक अनिल, इंस्पिरेशन एस्ट्रोलॉजी और भारतीय पंडित अशोक अवस्थी, पंडित संजीव उपाध्याय जैसे विद्वानों ने भी मोदी के वृश्चिक लग्न, मंगल महादशा, गुरु सूर्य चंद्र के अद्भुत योग, 2022 से 2028 की वैश्विक राजयोग दशा का बार बार जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह केवल अपने देश संबंधी ही नहीं बल्कि विश्व सम्मान की सबसे सुनहरी अवधि है। 2024 से 2027 में विशेषकर नोबेल स्तर तक का कोई भी वैश्विक शांति पुरस्कार विश्व पटल पर सर्वोच्च स्थान और ऐतिहासिक स्वीकृति की मजबूत संभावना है। यह विभिन्न पाश्चात्य क्लासिकल और वैदिक गणना का एक मत निष्कर्ष है। एस्ट्रो कपूर व इंस्पिरेशन एस्ट्रोलॉजी का सीधा आकलन है कि उनका जितना विरोध या आलोचना होगी,
उतना ही ग्रह योग उन्हें उच्चतम मंच पर सम्मान की ओर ले जाएंगे। 2025 से 2027 तक नोबेल, गिनीज या कोई अन्य सर्वोच्च वैश्विक शिखर ऐतिहासिक रूप से संभव है। जबकि ट्रंप की कुंडली पर एस्ट्रो वेदा, एस्ट्रो कपूर, एस्ट्रोडॉक अनिल सहित कई अन्य पाश्चात्य ज्योतिषियों के विश्लेषण का नतीजा यह है कि इस समय ट्रंप बुद्धि, संवाद और सौदेबाजी वाले गुरु शुक्र शनि योग में हैं। ये योग बोलने, प्रचार और अपनी उपलब्धियों की मार्केटिंग में यकीनन जबरदस्त है, लेकिन वैश्विक शांति, स्थायित्व, यश और लंबे समय तक सम्मान का वास्तविक योग फिलहाल मंद है और डिप्लोमेटिक विवादों, आलोचना और व्यक्तिगत जोखिम बार बार बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इसलिए ट्रंप की कुंडली और गोचर में नोबेल प्राइज जैसी स्थायी विरासत अगले 2-3 वर्षों में नहीं बनती दिखती। कुल मिलाकर ट्रंप को जहां नोबेल की हसरत बार बार पुरानी कथाओं और क्रेडिट वार का खेल लगातार जारी रखने के लिए मजबूर कर रहा है, वहीं मोदी पूरे विश्व में योग, वसुधैव कुटुंबकम, पर्यावरणीय लीडरशिप, रूस यूक्रेन संघर्ष समाधान, ब्रिक्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, योग दिवस के प्रेरणा स्रोत और संयुक्त राष्ट्र के अनेक मंचों पर उल्लेखनीय शांति दूत के तौर पर उभरे हैं, वह भी अपनी ओर से बिना किसी दावेदारी या प्रचार के। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि न सिर्फ प्रतिष्ठित वैश्विक मीडिया, सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक, ज्योतिषीय ग्रह दशा और वैश्विक जन भावना, हर तरफ एक ही निष्कर्ष है, ट्रंप पुरस्कार के लिए शोर मचाते रह जाएंगे, लेकिन नोबेल और सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का योग गूढ़, साइलेंट, शांति, मूल्य और दूरदर्शी लीडरशिप के साथ सिर्फ मोदी की ही कुंडली और तकदीर में नजर आता है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी क्या भविष्यवाणी और राजनीतिक विश्लेषण है? पुरस्कार के असली हकदार ट्रंप हैं या मोदी, और क्यों? जरूर बताइएगा।